क्रोमोसोम की तादाद जी ऑफस्प्रिंग की तरफ, डॉटर सेल्स की तरफ जी कांस्टेंट जाती है। अब ये माइटोसिस जी डिप्लॉइड सेल में भी हो जाएगी और हैप्लॉइड सेल में भी हो जाएगी। और माइटोसिस को हम समझने के लिए उसे दो फेज में डिवाइड करते हैं जी। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसमें जो एक्चुअल सेल डिवाइड होता है वो साइटोकाइनेसिस में होता है। यहां कैरियोकाइनेसिस में सेल डिवाइड नहीं होता, न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाते हैं। एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, तो बाई न्यूक्लिएट सेल बन जाते हैं। तो लाजमी बात है क्रोमोसोम की तादाद भी जी डबल हो जाती है। जी मैं बात कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट करता हूं। देखें भाई, कैरियोकाइनेसिस में ये होता है कि सबसे पहले अगर मैं एनिमल सेल के हवाले से बात कर रहा हूं तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की बाहर वाली सरफेस के करीब सेंट्रियोल्स का एक पेयर मौजूद होता है और इंटरफेस के अंदर ये सेंट्रियोल का पेयर डुप्लीकेट होता है, यानी एक से दो पेयर बन जाएंगे और ये दोनों पेयर जिस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं दैट इज कॉल्ड द सेंट्रियोसोम। तो सेंट्रियोसोम इज अ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर दैट कंटेन द टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। उसके बाद एट द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन यानी प्रोफेज में आके फिर अब ये आप जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रैप्चर हो जाती है, तो फिर ये सेंट्रियोल का एक पेयर तो वहीं रहेगा, दूसरा पेयर मूव कर जाता है अपोजिट पोल की तरफ। ये देखें अपोजिट पोल की तरफ चला गया। इससे सेल के अंदर डेवलप हो जाती है बाइपोलैरिटी, दो पोल डेवलप हो गए। अब जब ये बाइपोलैरिटी डेवलप हो जाती है तो फिर हर सेंट्रियोल के आमतौर पे पेयर से, ये देखें एक पेयर ये है दूसरा पेयर ये है, हर सेंट्रियोल के पेयर से जी 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेटेड। तो हर सेट से 3 यानी हर क्रोमोसोम के पेयर से 3 सेट ओरिजिनेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। उन 3 सेट में से जो एक सेट है वो एस्ट्रल्स माइक्रोट्यूब्यूल होता है, जो बाकी 2 सेट्स हैं ये स्पाइंडल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। मतलब ये देखें ये 1 सेट रेडिएट आउटवर्ड, ये देखें एक सेट इसका भी बाहर की तरफ जाएगा, इसका भी बाहर की तरफ जाएगा और इसको हम नाम देंगे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनकी कंपोजिशन में जी मेन तो जो प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन और इसके साथ ट्रेसेस ऑफ आरएनए भी मौजूद होते हैं। जी मैंने कहा कि हर सेंट्रियोल का जो पेयर है उससे 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट। उन 3 सेट में से एक सेट बाहर की जानिब जाता है, इसे हम कहेंगे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और इनके 2 सेट अंदर की जानिब आएंगे जी, इन्हें हम नाम देंगे स्पाइंडल माइक्रोट्यूब्यूल। ये स्पाइंडल माइक्रोट्यूब्यूल है। अब जो स्पाइंडल माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये 2 टाइप के होते हैं जी। एक को नाम देते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो एक पोल और दूसरे पोल के आपस में इंटरडिजिटेट होते हैं। मसलन ये वाला और ये वाला देखें आपस में फ्यूज्ड हो गए, इसी तरह ये वाला और ये वाला आपस में फ्यूज्ड हो गए। ये क्रोमोसोम से इंटरेक्ट नहीं करते, ये आपस में इंटरडिजिटेट होते हैं, इन्हें कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कुछ ऐसे हैं जो देखें क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। तो इन जी स्पाइंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स को नाम देंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब देखें पहली बात कि काइनेटोकोर क्या होता है। ये एक क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड है, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर पर ऐसा पॉइंट
ये पूरा सेंट्रियोमेयर है, ये इस पर पॉइंट जो है ये काइनेटोकोर है। अब काइनेटोकोर ऐसा पॉइंट है जहां पे आके स्पाइंडल फाइबर अटैच होंगे। अब इसके अंदर दो चीजें खास मौजूद होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसेस होता है। तो यहां बेसिस का एक खास तरतीब होगी और खास प्रोटीन होंगी, ये मिलकर बनाती हैं काइनेटोकोर। तो एक्चुअली स्पाइंडल आके काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, तो उन स्पाइंडल को हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे। तो ये जो स्पाइंडल्स हैं, चाहे पोलर है या काइनेटोकोर हैं, ये बनाते हैं माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस अगर ये एनिमल का है तो उसमें सेंट्रियोल भी शामिल हो जाते हैं, और अगर ये प्लांट का है तो फिर सेंट्रियोल उसमें नहीं होते। अब देखें, ये जो माइटोटिक अपरेटस है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि देखें, ये क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। ये देखें अटैच हो गए, फिर इन तमाम क्रोमोसोम को एक ही लाइन में ले आएंगे। ये देखें इस तरह एक लाइन में ले आएंगे, एलाइनिंग करेंगे इनकी, यानी क्रोमोसोम के साथ इनका अटैचमेंट है, इनकी अलाइनमेंट है। क्रोमोसोम को एक ही लाइन में ले आएंगे और फिर इन क्रोमोसोम की सेपरेशन करेंगे, सेग्रीगेशन करेंगे, अलग करेंगे। फिर इनको खींच के अलग कर लेते हैं, चाहे क्रोमोसोम को अलग करें, चाहे सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करें। अगर माइटोसिस है तो क्रोमेटिड्स अलग होंगे, अगर मियोसिस है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग होंगे। तो माइटोटिक अपरेटस का जो फंक्शन है वो है क्रोमोसोम के साथ अटैचमेंट, उनकी अलाइनमेंट, उनको सीधा एक ही लाइन में ले आना, और एट लास्ट उनकी सेपरेशन है, फिर बाद में उनको अलग कर दिया जाता है। इसलिए माइटोटिक अपरेटस का साइज न्यूक्लियस से बड़ा रहता है और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया कैरियोकाइनेसिस के हवाले से, और कैरियोकाइनेसिस को हम मजीद सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। उनमें पहली फेज होगी प्रोफेज, प्रो मीन फर्स्ट होता है। दूसरी फेज मेटा होगी, मेटा मीन बिटवीन होता है। और तीसरी जो है ये एना होगी, एना मीन बैक होता है। और लास्ट जो है वो टीलो होगी, टीलो मीन टिप होता है। ये क्रोमोसोम की पोजीशन की वजह से ये फेजेस हैं।